नमस्कार, आप देख रहे हैं HN24 को पार्ट बाय हिसार न्यूज 24 और आज शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर से। जी हां, जहांगीरपुरी में इस समय बुलडोजर पहुंच चुके हैं। मेरे साथ इसी मामले को लेकर मेरे सहयोगी मौजूद हैं मोहित कुमार जी। नमस्कार दोस्तों, 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन दिल्ली की जहांगीरपुरी में उपद्रव हुआ, पत्थरबाजी हुई। उस उपद्रव में पुलिस वाले भी घायल हुए, आम लोग भी घायल हुए। दरअसल ये मामला अब हिंदू मुस्लिम का मामला बनता जा रहा है। दरअसल हुआ क्या था कि कुछ लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे हनुमान जयंती के दिन, और जहांगीरपुरी से जब वो शोभा यात्रा निकल रही थी तो एक पत्थरबाजी शुरू हो गई। और पत्थरबाजी शुरू हो गई, उसके बाद वहां पर तलवारें भी दिखाई दी। कुछ वीडियो के अंदर तो वहां पर बड़ी बड़ी तलवारें और चाकू छुरियां भी नजर आई हैं। तो ये जो मामला अब इतना गर्मा गया है कि कुछ भाजपा के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से डिमांड कर दी है कि जो आरोपी हैं उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, और उसको लेकर के 400 जवानों की एमसीडी ने मांग भी की है। तो इस मामले में दो मुख्य आरोपी भी पकड़े गए हैं, अंसार और असलम। और अंसार के जो लिंक बताए जा रहे हैं बंगाल से बताए जा रहे हैं। जी हाँ, इस पूरे मुद्दे को, इस उपद्रव को बंगाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जो अंसार है उसका कहीं ना कहीं मूल निवास बंगाल के अंदर बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये कोई पहली बात नहीं है कि इसमें की कार्रवाई देखने को मिली हो। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखी जहां पर ऐसा ही एक दंगा देखने को मिला था, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखाई दिए थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 फीट जमीन में गाड़ दूंगा। पहले आपको दिखाते हैं वो वीडियो। आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा अभी। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो के अंदर, इससे पहले भी दिल्ली दंगों से दहल चुकी है। ये कोई नया मामला नहीं है। दिल्ली में पहले भी उपद्रव हुए थे जब NRC और CAA का मुद्दा उठा था, उससे पहले भी दिल्ली दहल चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार पुलिस का भारी बल जहांगीरपुरी में आया हुआ है। दोस्तों, अगर आरोप प्रत्यारोपों की बात करें तो लगातार दोनों पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। रोजाना नए नए वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कभी एक पक्ष वहां पर पत्थर फेंकता हुआ दिखाई देता है तो वहीं दूसरे पक्ष के हाथों में तलवारें नजर आती हैं। इसी बीच के अंदर दोनों समुदाय भिड़ते रह रहे हैं और दोनों लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस मुद्दे में उत्तरी नगर निगम दिल्ली ने फैसला लिया है कि अब वहां पर बुलडोजर चलाया जाएगा, इसलिए 400 जवानों की डिमांड की गई है। बुलडोजर कब चलेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन उत्तरी नगर निगम दिल्ली के द्वारा फैसला लिया गया है कि बुलडोजर चलाया जाएगा जहां पर अवैध निर्माण किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यही है बड़ी खबर। जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम आरोप प्रत्यारोपों की बात आपको लगातार बता रहे हैं, एमसीडी के द्वारा अवैध रूप से जो तोड़े जाने वाले निर्माण हैं, जिनको तोड़ा जाना है, जिनको ध्वस्त किया जाना है, अब दिल्ली के जहांगीरपुरी को यह बांट कर रख दिया है। और ये साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी द्वारा जो जिस प्रकार से हिंसा हुई थी उसको जोड़कर देखा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हिंसा होने के बाद उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी। इस बात में कितनी सच्चाई है मोदी जी? बिल्कुल, इसमें बात आ रही है कि विश्व हिंदू परिषद और जो बजरंग दल है वो आरोप लगा रहे हैं दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, दूसरी कम्युनिटी वाले लगा रहे हैं इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये फिर से मुद्दा बनता जा रहा है हिंदू मुस्लिम का, जो पहले से ही भारत देश के अंदर एक बड़ा मुद्दा रहा है। और दिल्ली में क्योंकि दोनों कम्युनिटी रहती है, वहाँ मुस्लिम भी बहुत रहते हैं और हिंदू भी बहुत रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी आड़ में हमला होता ही रहता है। ये मामला था क्योंकि इस हनुमान जयंती का था, इससे पहले भी कोई फेस्टिवल हुआ था, तब भी उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई। मोहित जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ऐसे त्योहारों पर ही क्यों पत्थरबाजी होती है? हिंदुस्तान सबका देश है और इसके अंदर हिंदू भी ऐसे ही रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। और मुसलमानों की अगर बात करें तो ताजिया निकलता है, ताजिए के दौरान कोई पत्थरबाजी नजर नहीं आती। तो आखिर ऐसा क्यों कि जब हिंदुओं का
कोई रैली निकलती है तो उसी टाइम पत्थरबाजी होती है। देखिए, ये हिंदू मुस्लिम का जो मैटर है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये देश के अंदर। इससे पहले भी बहुत बार हिंदू मुस्लिम आपस में जो है बांटने की कोशिश की गई है, चाहे वो पार्टी के अकाउंट द्वारा किया गया हो या खुद का भी कोई एजेंडा हो सकता है। ये दरअसल लंबे समय से चला आ रहा है हमारी कंट्री के अंदर, और खास तौर पर क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर सारे मंत्री बैठते हैं, वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं, तो वहाँ पर ये कोशिश रहती है कि अपना मेजोरिटी दिखाने के लिए, एक जो माइनॉरिटी में है एक मेजोरिटी में है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है जो सिस्टम, उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी चाहती है कि हम भी स्ट्रॉन्ग हैं, हम भी उतना ही इस कंट्री के दावेदार हैं, इस कंट्री में रहने के हकदार हैं जितने कि ये लोग हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये इसी वजह से होता है कि अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए। 2020 की बात करें, 2020 में भी एनआरसी सीए को लेकर एक दंगा हो गया था, उसके अंदर कई लोगों की जान गई थी और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने 2500 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था और उसमें से मैं बताना चाहूँगा सिर्फ 2 ही मुख्य आरोपी बनाए गए हैं जो अभी जेल के अंदर है। तो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि एक पुलिसकर्मी की जान चली गई, 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और सिर्फ 2 लोगों को ही आरोपी बनाया गया और सिर्फ 2 लोगों को ही मुख्य आरोपी बनाया गया। देखिए, मैंने कहा कि देश की राजधानी है तो होना तो चाहिए कि कानून व्यवस्था बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप बात करेंगे उन कम्युनिटी वालों से, माइनॉरिटी वालों से, तो उनका कहना है कि अभी भी दिल्ली के अंदर उस लेवल की पुलिस हमें सहायता नहीं दे रही है या पुलिस सुरक्षा मुहैया हमें नहीं करवा रही है, तो कहीं ना कहीं उनका आरोप है। लेकिन जहां तक बात है नेशनल कैपिटल की, तो उसमें कोने कोने पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद होनी चाहिए और ऐसी घटना तो रिपीट होनी ही नहीं चाहिए, जो कि 2-3 बार दहल चुकी है दिल्ली। उसके बाद इस तरह का इंसिडेंट होना कहीं ना कहीं शर्मसार करता है नेशनल लेवल पर पूरे भारत। जहांगीरपुरी में जिस समय यात्रा निकाली जा रही थी, लोग सुबह से लेकर शाम तक यात्रा निकाली गई, 2 बार तो वहां से आराम से लोग गुजर गए। जिस टाइम अजान होती है, अजान के बाद एकदम से दंगाई आ जाते हैं, पत्थर। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये हनुमान जयंती जब आई 16 अप्रैल को, उससे पहले भी, उसके आसपास भी 1-2 दिन पहले से एक बड़ा मुद्दा उठ रहा था। मुद्दा था लाउड स्पीकर का, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने आज भी फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने ये कहा है कि आप अपने प्रीमाइसेस में लाउड स्पीकर बजा सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। याद हो आपको, मैं याद दिला दूं, सोनू निगम है जो सिंगर हैं, उन्होंने भी बहुत 3-4 साल पहले लाउड स्पीकर को लेकर के आवाज़ उठाई थी कि ये लाउड स्पीकर इतनी ऊंचाई पर बहुत तेज़ ये बजाए जाते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा था कि अगर ये ऐसे ही लाउड स्पीकर चलाते रहे तो हम भी अपने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकरों में ही चलाएंगे। ये बहुत भड़क गया था मुद्दा, और यही मुद्दा मैं कनेक्ट करूंगा इसको, दिल्ली में जो ये दंगे हुए 16 अप्रैल को, उसी मुद्दे से कनेक्ट करूंगा, क्योंकि ये अब बहुत बड़ी एक जंग बन चुकी है। जहांगीरपुरी में जिस प्रकार से पत्थरबाजी हुई, उससे मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है जो अब तक शायद किसी ने नहीं उठाया। 2 बार वहां से यात्रा निकल चुकी थी, बड़े शांतिपूर्वक निकल चुके थे, लेकिन अजान शाम को अजान होने के बाद एकदम से पथराव हो जाता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया गया कि जहांगीरपुरी में जो मस्जिदें थी उसके अंदर शाम के टाइम ये बताया गया कि अब इन काफिरों को नहीं छोड़ना है, ऐसे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। क्योंकि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पत्थरबाजी जो हुई उस अजान खत्म होने के बाद ही हुई, और अगर अजान की बात करें तो हर मुसलमान मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता है और उसको वहीं से पता लगता है कि क्या होना है, क्या करना है। और ऐसे आरोप लगातार सामने आ रहे हैं कि जिस टाइम अजान खत्म हुई, अजान के दौरान मस्जिदों में ये बताया गया कि आज हमारा धर्म खतरे पर है, आज हमें कुछ करना होगा। तो इसी के बाद ये दंगे भड़के, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो नहीं चाहते कि देश में शांति बने ही रहे, सौहार्दपूर्ण तरीके से लोग रहें। वो अभी भी ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं दंगा भड़कता रहे और उस दंगे की आड़ में हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जिनको कहीं ना कहीं फंडिंग भी हो रही है, क्योंकि बिना फंडिंग के ऐसे काम नहीं होते, उनके ऊपर हाथ होता है, कहीं ना कहीं उनको हथियार भी दिए जाते हैं, उनको पैसा भी दिया जाता है, उसके एवज में आकर के वो इस तरह का उपद्रव मचाने का काम करते हैं। दोस्तों, जहांगीरपुरी मामले में एक नई अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जी हां, जिस प्रकार से नगर निगम के द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही थी, 400 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे, उसके बाद देखा अतिरिक्त
पुलिस बल भी वहां पर मौजूद था और एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मोहित जी क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? अब एक नई सूचना ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है बुलडोजर चलाने के ऊपर। जहां पर यह खबर आ रही थी कि बुलडोजर चलाया जाएगा अवैध निर्माण में, जितने भी जहांगीरपुरी के अंदर अवैध निर्माण हुए हैं उन पर बुलडोजर चलेगा। 400 पुलिस जवानों की भी वहां पर मांग कर दी गई थी, लेकिन अब यह खबर निकल के आ रही है कि बुलडोजर पर रोक लगा दी गई। जी हाँ, बुलडोजर पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में आपका क्या कहना है? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और जुड़े रहिए और देखते रहिए HN24।